बड़ा ही सौभाग्य का विषय है। माँ भद्रकाली के आंचल में और स्वतंत्रता आंदोलन में चतरा की भूमिका निभाने वाले शहीदों की धरती पर हम वैसे महान व्यक्तित्व को स्वागत करने के लिए खड़ा हुआ हूँ, जिनके केवल दर्शन मात्र से सरस्वती जग जाती हैं, जिसको देश जानता है, विश्व जानता है। वैसे हमारे श्रद्धेय हरिवंश नारायण जी, जो हमारे राज्यसभा के सभापति हैं, जिनकी जीवन यात्रा एक पत्रकार के रूप में प्रारंभ होकर एक राजनीतिक जीवन के लंबी आयाम दे रहे हैं, वैसे महान विभूति के चतरा की धरती पर मैं स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ। और आप इस जो हॉल में बैठे हैं, वैसे आप सभी बंधुओं को भी मैं स्वागत करता हूँ, खासकर पत्रकारों के, जिनके कारण से ये कार्यक्रम हो रहा है और हम खड़े हुए हैं कुछ दो शब्द बोलने के लिए। वैसे पत्रकार बंधुओं को भी अभिनंदन है। इस मंच पर हमारे उपस्थित हैं झारखंड सरकार के कैबिनेट मंत्री, लोकप्रिय विधायक आदरणीय सत्यानंद जी भोक्ता। बगल में बैठे हैं हमारे चतरा के लोकप्रिय उपायुक्त, बड़े अनुभवी और जिनके जीवन में बहुत नीचे से चलकर बहुत नज़दीक से दुनिया को देखा है, वैसे हमारे आदरणीय उपायुक्त रमेश घोलप जी, आदरणीय मित्रों, हम सभी, मैं तो अपने को श्रोता समझता हूँ, वैसे महान व्यक्तित्व जो वहाँ बैठे हैं, जिनको मैं 96 से जानता हूँ, जब मैं राजनीति में प्रदेश के एक छोटा सा भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हुआ करता था, तब से मुझे सानिध्य मिला है। और ये एक ऐसा संदर्भ है जो प्रेस क्लब ने आयोजित किया है, विश्व के संदर्भ में भारत की भूमिका, भारत भविष्य का भारत, तो इतना व्यापक इसका संज्ञानात्मक इसका अर्थ है, जो हम जैसे लोग तो बहुत व्याख्या नहीं कर सकते हैं। सुनने के लिए मैं भी उसी तरह बैठा हूँ, जैसे डीसी साहब बोल कर उतरे, मैं उसी तरह छात्र विद्यार्थी के रूप में अपने सर के लिए बैठा हूँ। मैं केवल दो शब्द ये कहता हूँ, भारत आज जहाँ खड़ा है विश्व के परिप्रेक्ष्य में, विश्व के संदर्भ में, मुझे लगता है कि बहुत दूरियाँ तय देश की आज़ादी के बाद किया है। और अभी इधर हाल के 10 वर्षों में भारत का जो प्रभाव है, भारत जिन परिस्थितियों में किसी भी क्षेत्र में वो जो प्रभाव बढ़ा है विश्व में, जो इतनी कैग्निजेंस हुआ है, वर्ल्ड के सारे बड़े देश जो अपने को मठाधीश कहते थे, भारत एक शब्द जाता था तो उनके चेहरे और भाव सिकुड़ जाते थे। आज उन क्षेत्रों में भारत की जो स्वीकार्यता प्रारंभ हुई है हमारे नेतृत्व में, प्रदेश केंद्र के आदरणीय नरेंद्र भाई मोदी का, कई क्षेत्रों में विशाल उन्नति किया है, चाहे वो शैक्षणिक वातावरण हो, सामाजिक यात्रा हो, राजनीतिक माहौल हो, या किसी भी चीज़ में विश्व के परिप्रेक्ष्य में कई देशों के आपसी सौहार्दों को भी भारत की भूमिका बीच में मध्यस्थता करने का हुआ है। तो उन संदर्भों में हमारे श्रद्धेय हरिवंश नारायण जी बोलेंगे। मैं केवल इतनी कहूँगा कि भारत आज जहाँ पहुँचा है, लगता है कि 2030 तक भारत विश्व के तीसरे अर्थ जगत की दुनिया में प्रवेश करने की परिस्थिति निर्माण कर रहा है। और 2047 तक भारत जो विश्वगुरु की परिकल्पना होता था, मुझे लगता है कि उसी ओर हम अग्रसर हो रहे हैं। सभी क्षेत्रों में जो विश्वगुरु का अर्थ होता है, जो भारत किसी को दिशा निर्देश किसी देश को दे सकता है, एक जीवन जीने की जो यात्रा होती है संदर्भ में परिकल्पना के साथ, तो मुझे लगता है भारत उसी ओर बढ़ रहा है। तो मैं बहुत समय नहीं लूँगा, आप जिनको सुनने आया और मैं भी सुनने आया, उसमें वैसे के लिए मैं एक बार पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत सादर आभार जो आपने चतरा में समय दिया, और पत्रकार बंधुओं को मैं अभिनंदन करता हूँ कि आपने इतना बड़ा कार्यक्रम का आयोजन किया और सभी को वैसे महान विभूति से अपने वक्तव्य को आच्छादित करने का काम किया, जो शायद चतरा के लिए बड़ा सौभाग्य का विषय है। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत